तो हम विचार कर रहे हैं आपके लगन चार्ट में आपके फोर्थ लॉर्ड और आपके सिक्स्थ लॉर्ड दोनों ही कंजक्शन में होते हुए आपके सप्तम भाव में बैठे हों। तो ये कंजक्शन पर आप कैसे विचार करेंगे? देखिए, वैसे तो फोर्थ लॉर्ड अपने से फोर्थ ही आ रहा है जब वो सप्तम में आ रहा है, लेकिन सिक्स्थ लॉर्ड का फोर्थ लॉर्ड के साथ होना स्थिति को बहुत ज्यादा डिफरेंट यहाँ बना देगा। ऐसे में आपको ये देखना होगा कि आपका फोर्थ लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है और आपका सिक्स्थ लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है। वास्तव में दोनों का कारकत्व है या दोनों की एनर्जी कैसी है वो बहुत हद तक यहाँ डिपेंड करेगा, और सप्तमेश की भूमिका भी अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि दोनों के ही डिस्पोजिटर आपके चार्ट में सप्तमेश होंगे। ऐसी स्थिति में सिक्स लॉर्ड का फोर्थ लॉर्ड के साथ भी होना और फिर सेवंथ हाउस में भी आना दोनों ही काफी रिस्की होगा आपके लिए। ऐसी स्थिति में भले ही हम फोर्थ लॉर्ड को एक बहुत ही अगर पॉजिटिवली लें या हम ये मान लेते हैं कि फोर्थ लॉर्ड जैसे किसी का एक शुभ ग्रह है, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो जब सिक्स लॉर्ड के साथ बैठेगा तो सेवंथ हाउस में बैठने से वो शुभ प्रभाव ही दिखाएगा। ऐसे में जीवन साथी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा ला सकता है, घरेलू मामलों में बहुत ज्यादा विवाद ला सकता है, घरेलू मामलों की वजह से कहीं ना कहीं कैरियर पर और आपकी पब्लिक छवि पर बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा इस वजह से। तो अब आपकी जो मानसिक सुख शांति है, जो घरेलू जीवन है, उसमें काफी उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, और आपके काफी सारे ऐसे मामले हो सकते हैं फोर्थ हाउस रिलेटेड जहां पर आपके जो रिश्ते हैं वो उतने ज्यादा स्टेबल ना हो। तो अब आपके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज वगैरह हो सकता है, आपका जीवन साथी आपको कोई ना कोई फोर्थ हाउस रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए बाध्य कर सकता है। तो सिक्स लॉर्ड के सेवंथ हाउस में आ जाने से जीवन साथी आपके साथ काफी शत्रुवत व्यवहार कर सकता है, जिससे आपकी डोमेस्टिक लाइफ काफी ज्यादा बिगड़ सकती है। ऐसे में यहाँ आपको देखना होगा कि जो सिक्स लॉर्ड है वो वास्तव में यहाँ कैसा प्रभाव डाल रहा है, और जब वो आपके फोर्थ लॉर्ड के साथ कंजक्शन में है तो वो फोर्थ लॉर्ड पर भी कैसा प्रभाव डाल रहा है, और दोनों की वास्तविक स्थिति, दोनों यहाँ आने के बाद क्या वक्री तो नहीं है, क्या अस्त तो नहीं है, या कोई अन्य ग्रह भी इन दोनों के साथ ही आपके सेवंथ हाउस में बैठा हो, तो तब भी आपको देखना होगा। वास्तव में अब क्योंकि दोनों का ही प्रभाव आपके लगन पर भी होगा, ऐसे में अब आपका जो लग्नेश होगा वो हमेशा सेवंथ लॉर्ड के साथ तो आपका लग्नेश मित्रवत है ही नहीं कभी भी, लेकिन फोर्थ लॉर्ड के साथ हो सकता है कुछ हद तक मित्रवत हो, लेकिन उसकी संभावना काफी कम ही होगी। ऐसी स्थिति में अब आपके लिए जो फोर्थ लॉर्ड है और जो सिक्स लॉर्ड है उनकी भूमिका ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वास्तव में। और लग्नेश अब आपका कितना ज्यादा स्ट्रांग है, या क्या लगन में कोई आपके अन्य ग्रह बैठा है, बस वही ग्रह आपके लिए अब ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिव रोल यहाँ निभा सकता है। इसके साथ साथ अब आपका सप्तमेश चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में हो तभी आपके लिए ये दोनों की जो प्लेसमेंट आपके सेवंथ हाउस में बन रही है कुछ हद तक आपको वो फेवर कर सकती है। तो फोर्थ लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड के यहाँ सेवंथ हाउस में आ जाने से आपका बिजनेस अगर होगा, बिजनेस में अगर पार्टनरशिप होगी तो उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और फिर जीवन साथी के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, जीवन साथी के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, या परिवार पर जीवन साथी का जो प्रभाव है, या जीवन साथी का जो आपकी फैमिली के साथ जो बिहेवियर है उसका प्रभाव आपकी डेली लाइफ, आपकी रूटीन लाइफ या फिर आपके करियर पर पड़ेगा। ऐसे में आप जो जो भी फैसले अपने कैरियर को लेकर लेंगे, अपने घरेलू मामलों को लेकर लेंगे, वो जीवन साथी से काफी ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में जीवन साथी हो सकता है आपको आपकी डेली लाइफ में, रूटीन वगैरह में काफी डिस्टर्ब करने वाला हो। अब इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपका जो जीवन साथी है वो आपको कैरियर के मामलों में या आपकी लाइफ में प्रतिस्पर्धा या चुनौतियों से पार पाने के लिए तभी आपको ज्यादातर सपोर्ट कर सकता है जब आपका सिक्स लॉर्ड अच्छा प्रभाव डाल रहा हो सप्तम भाव में बैठने के बाद। बट इसकी संभावना काफी कम ही होगी। इस केस में फिर आपको देखना होगा कि जो प्लैनेट विशेष है, यानी जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड है वो कैसा प्लैनेट है। वास्तव में आपका जो फोर्थ लॉर्ड है और जो सिक्स्थ लॉर्ड है दोनों ही आपके लगन को तो प्रभावित करेंगे आपके सप्तम में आने के बाद, लेकिन यहाँ पर आपका जो घरेलू लाइफ है उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट आपकी मानसिक स्थिति पे आएगा। साथ में ये दोनों ही ग्रह आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि नाइन्थ हाउस को, टेंथ हाउस को, या इवन इलेवंथ हाउस को। तो आपको उन भावों पर भी विचार करना रहेगा, और उन भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट हैं आपके, जैसे नाइन्थ हाउस में, टेंथ या इलेवंथ हाउस में, इनमें बैठे हुए प्लैनेट्स का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इस तरीके से हालांकि ये एक बहुत ही रिस्की प्लेसमेंट होगा, आपकी मैरिड लाइफ भी इससे काफी डिस्टर्ब हो सकती है, और जीवन साथी के साथ आपके घरेलू मामलों को लेकर काफी विवाद भी हो सकते हैं। कभी कभी आपके जीवन साथी के आपकी मदर के साथ विवाद हो सकते हैं, या तो आपके घरेलू रिश्ते कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के आने के बाद काफी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी मदर और जीवन साथी के साथ उतना ज्यादा बेहतर रिलेशन नहीं आपका, या तो फिर आपके जीवन साथी और आपकी मदर का उतना बेहतर रिलेशन नहीं होगा। ऐसे में आपका कैरियर भी इम्पेक्ट होगा, आपकी जो रूटीन लाइफ है उसका, आपका मेंटल पीस भी काफी डिस्टर्ब होगा।
ऐसे में आप बहुत ही कम उम्मीद करें कि आपका जीवन साथी आपके घरेलू मामलों में आपको सहयोग करेगा या किसी भी प्रकार का वो बहुत पॉजिटिव चेंज या कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में वो अपने एफर्ट से ला सकता है। ऐसे में यहाँ प्लैनेट विशेष का ही रोल सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो आपको इस तरीके से विचार करना होगा जब भी आपका 4th लॉर्ड और आपका 6th लॉर्ड आपके 7th हाउस में कंजक्शन में होंगे।